नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरें के साथ। उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें। उपचुनाव का रण अब शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि रण में ताबड़तोड़ प्रचार किए जा रहे हैं। उपचुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस ने दोनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान का चुनावी दौरा है और लगातार सीएम ताबड़तोड़ कई रैलियां कर रहे हैं। कांग्रेसी दिग्गजों की भी चुनावी रैली शुरू हो चुकी है। तो उपचुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है और चुनाव का रण भी अब शुरू हो चुका है। इस रण में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार किए जा रहे हैं। कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों ही पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत इस उपचुनाव में झोंक दी है। लगातार रैलियां की जा रही हैं, आम जनताओं को अपनी योजनाएं बताई जा रही है और इसके साथ ही एक दूसरे पार्टी पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। तो इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार चुनावी दौरा कर रहे हैं, तो उधर कमलनाथ भी पीछे नहीं है। लगातार चुनावी रैलियां निकाली जा रही हैं और जनता को अपनी अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवा रही हैं पार्टियां, और इसके साथ ही एक दूसरे पर आरोप लगाने का दौर भी जारी है। तो अब उपचुनाव का रण शुरू हो चुका है और इसी रण में दोनों ही पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दोनों पार्टियां लगातार रैलियां कर रही हैं और ताबड़तोड़ अपनी पार्टी के लिए प्रचार किए जा रहे हैं। एक तरफ जहां पर बीजेपी ने जीत का दावा किया है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी ये दावा किया कि इस बार जनता उन्हें ही चुनेगी। तो खंडवा में भी दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों को उतारा, जो लगातार प्रचार कर रहे हैं। आपको बता दें कि ताबड़तोड़ प्रचार किए जा रहे हैं। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी ताकत इस चुनाव में झोंक दी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित जायसवाल सीधे खंडवा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, खंडवा में भी आज वीडी शर्मा पहुंचने वाले हैं। किस तरह के वहां पर इंतजाम किए जाएंगे और क्या कुछ आज खास रहने वाला है? को लेकर अब दशहरा के बाद एक बार फिर से चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संसदीय क्षेत्र में कल 3 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया। उनकी सभा और नुक्कड़ सभाएं हुई। इसके अलावा कल भी प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के वीडी शर्मा इसी क्षेत्र के दौरे पर थे और उनकी लगातार जो है यहाँ पर सभाएं हो रही हैं और वो लगातार कार्यकर्ताओं में जोश फूंकने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जहां मंत्रियों की फौज यहाँ पर लगा रखी है, तो वहीं कांग्रेस ने भी पूर्व मंत्रियों के साथ ही उनके जो फायर ब्रांड नेता हैं उनको भी इस लोकसभा क्षेत्र में दायित्व दिए गए हैं। कुणाल चौधरी हो, जीतू पटवारी हो, इस तरह के नेता भी अब जो है खंडवा लोकसभा उपचुनाव के रण में उतर चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज और कांग्रेस के दिग्गज लगातार इस चुनावी समर में जो है अपना योगदान देने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार सभाएं चल रही हैं। प्रत्याशी अपने अपने प्रचार में जुटे हुए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर दोनों ही दल जो हैं फिलहाल मुद्दों से इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं अभी। और भारतीय जनता पार्टी जहां दिवंगत सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के जो है कोरोना में निधन के बाद एक भावनात्मक रूप से उनका नाम लेकर मतदाताओं तक पहुंच रही है, तो वहीं कांग्रेस भी जो है मुद्दों से इतर जो है बयानबाजी पर लगी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जब खंडवा आए थे तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पर निशाना साधा था और उन्होंने ये कहा था कि जब उन्होंने निक्कर पहनना भी नहीं सीखा था तब से मैं सांसद हूं। और निक्कर वाला बयान जो है यहाँ पर राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी कल जवाब दिया कि वो मुझे छोटा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैंने अपने जो है पद पे रहते हुए क्या कुछ किया है और पार्टी के लिए कितना कुछ किया है ये सबके सामने है। तो दोनों ही तरफ से जो है जुबानी जंग लगातार छिड़ी हुई है और इस तरह से जो है लोकसभा उपचुनाव में सरगर्मियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं।
अमित, इसके अलावा यही मेरा अगला सवाल भी था आपसे कि कांग्रेस की किस तरह की वहां पर तैयारी देखने को मिल रही है और कांग्रेस क्या वो नीति है जिसको अपना रही है यहाँ पर, क्योंकि लगातार दोनों ही पार्टी ये दावा कर रही है कि जीत उन्हीं की होगी। जी बिल्कुल, कांग्रेस की बात करें तो उनका ये कहना है कि दमोह का जो मॉडल है उसी के आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस की जो एक सबसे बड़ी समस्या है वो गुटबाजी है और उससे निकलना कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। वो अपनी तैयारी को बेहतर जरूर बता रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गुटबाजी भी है और धड़ों में बड़ी कांग्रेस का एकजुट होना पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की सभा में जरूर सभी एक मंच पर नजर आए थे, लेकिन चुनावी समर में सबका एक साथ आना बड़ी चुनौती है और ये देखने वाली बात होगी कि जो नेता यहाँ साथ दिखाई दे रहे हैं वो असल में जो है पार्टी के लिए और प्रत्याशी के लिए कितनी मेहनत करते हैं और वो उसको परिणाम में कितना बदल पाते हैं। तो कांग्रेस के लिए जहां अरुण यादव टिकट के दावेदार थे वे प्रत्याशी के साथ भी नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन की पीड़ाएं विभिन्न मंचों पर सामने आ जाती है। वो कहते हैं कि मैं मेहनत करता हूँ, फसल कोई और काट ले जाता है। तो इस तरह की बातें जो है कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं एक चिंता का सबब भी बनी हुई है, चुनौती बनी हुई है। लेकिन कांग्रेस ने इस बार लोकसभा उपचुनाव को लेकर खंडवा पर बड़ा फोकस किया है और सत्ता के सेमीफाइनल में कांग्रेस चाह रही है कि जीत उनकी दर्ज हो, इसलिए उन्होंने यहाँ पर बड़े नेताओं को और पूर्व मंत्रियों को यहाँ पर जिम्मेदारी दी है। साथ ही जो इस संसदीय क्षेत्र के विधायक हैं और आसपास के जो विधायक हैं उनको भी यहाँ पर जिम्मेदारियां दी है कि वे क्षेत्रों में जाएं, मतदाताओं तक पहुंचे, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में जोश भरे और जो है जीत का मंत्र उन्हें दे, ताकि सत्ता के सेमीफाइनल में कांग्रेस भी बेहतर प्रदर्शन करके दिखाए। तो कांग्रेस के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी दोनों ही दल यहाँ पर पूरी तैयारियों के साथ और पूरे फोकस के साथ इस चुनाव को लड़ने में जुटे हुए हैं। ठीक, अमित आप बने रहे हमारे साथ। हमारे संवाददाता ब्रजेश जैन भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं हम। ब्रजेश, ये बताएं कि दोनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी ताकत झोंक दी है उपचुनाव को लेकर और दोनों ही पार्टियां जीत का दावा भी कर रही हैं, लेकिन जैसे कि हमारे संवाददाता अमित ने बताया कि यहां पर मुद्दों से भटकी हुई दोनों ही पार्टियां नजर आ रही हैं। बिल्कुल, देखिए मुद्दे विकास के होना चाहिए, मुद्दे जनता के हित के होना चाहिए, महंगाई जैसे मुद्दे होना चाहिए, जो करंट इश्यूज हैं वो होना चाहिए। लेकिन चुनाव में देखा यही गया है कि एक दूसरे पर छींटाकशी करने के मुद्दे ज्यादा हावी होते हैं। दोनों ही दलों की बात करें तो दोनों ही दलों के तमाम बड़े नेता आज चुनावी प्रचार में हैं। लगातार बीजेपी के भी बड़े नेता चुनाव प्रचार में हैं, कांग्रेस के भी बड़े नेता चुनाव प्रचार में हैं। लेकिन जो मुद्दे हैं, मुद्दे वो ये हैं कि कांग्रेस ने पोल खोल अभियान चलाया है, यानी सरकार की, शिवराज सरकार के जो काम है उनके बारे में पोल खोल अभियान जनता तक चलाएगी कांग्रेस और घर घर जाकर कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी की और सरकार की बुराई करेंगे। इसके अलावा बीजेपी की बात करें तो बीजेपी अभी भी 18 महीने की कमलनाथ सरकार जो कि 1.5 साल पहले तक थी उसके वादा खिलाफी को मुद्दा बना रही है। तो कहीं ना कहीं कभी सचिन तेंदुलकर के माफी चाहूंगा शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान कभी मुद्दा बन जाते हैं, कभी कोई हीरो, कभी कोई बॉलीवुड एक्टर ही मुद्दा बन जाता है। लेकिन जो जनता के हित के काम है, चाहे वो सड़क का मुद्दा हो, पानी का मुद्दा हो, बिजली का कोयले की कमी का मुद्दा हो या फिर महंगाई का मुद्दा हो, ये मुद्दे जो अहम होते हैं, जनता से सीधे सरोकार करते हैं, ये मुद्दे विपक्ष भी नहीं उठा पा रहा है और कहीं ना कहीं मुद्दों की कमी इस पूरे चुनाव में देखी जा रही है। ब्रजेश, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर भी जो बयानबाजी सामने आ रही है, एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। जैसे चुनाव नजदीक आते हैं इस तरह की चीजें शुरू हो जाती हैं, लेकिन जो आम मुद्दे हैं जिससे जनता का सरोकार है वो मुद्दे कहीं पीछे छूट जाते हैं। हो रहा है, जैसा हमारे सहयोगी अमित बता रहे थे कि आज लगातार रैलियां हैं और पिछली रैलियों में भी हमने देखा था कि जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा थे वो अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए उनको हनुमान की संज्ञा दे रहे थे। कल ही उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता हनुमान है, बस उनको अपनी शक्ति याद करने की, स्मरण करने की आवश्यकता है। लेकिन जो तमाम आरोप कांग्रेस के हैं उसका जवाब बीजेपी के बड़े नेता की तरफ से किसी की तरफ से भी नहीं आ रहा है। लेकिन अगर विपक्ष की भी बात करें तो कमलनाथ अब चुनाव प्रचार के लगभग 12 दिन बाद अब मैदान में उतर रहे हैं।
पहले वो फॉर्मेलिटी करने के लिए एक दिन चुनावी सभा में गए थे, लेकिन इसके बाद से ही वे दिल्ली दौरे में थे। तो कहीं ना कहीं अभी जो स्टार प्रचारकों की सूची कांग्रेस ने जारी की थी, उनका कोई भी स्टार प्रचारक मैदान में नहीं है। जबकि हमने देखा कि फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, तमाम बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री हो या दूसरे नेता हो, वो बीजेपी की ओर से मैदान में मोर्चा संभाले हुए हैं। तो कहीं ना कहीं फिलहाल बीजेपी बढ़त लेती हुई नजर आ रही है। लेकिन तरन्नुम, सबसे बड़ी कमी विपक्ष की है, क्योंकि विपक्ष जो मुद्दे उठाने चाहिए वो इस पूरे चुनाव से नदारद है और उठाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल ठीक कहा ब्रजेश आपने, क्योंकि जिस तरीके से जो मुद्दे यहाँ पर जनता के लिए उठाए जाने थे, वो मुद्दे कहीं ना कहीं ये जो बयानबाजी है उसमें पीछे छूट जाते हैं। इसके अलावा और किस तरह की रणनीति है कांग्रेस और बीजेपी की इस उपचुनाव को लेकर? अमित जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, जैसा कि हम लगातार बात कर रहे हैं कि जो मुद्दे होना चाहिए संसदीय क्षेत्र के, चाहे विकास की बात हो या फिर यहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने की बात हो, बेरोजगारी को दूर करने की बात हो, युवाओं को रोजगार मुहैया कराने की बात हो, इन सब चीजों से जो है दोनों पार्टियां फिलहाल दूर नजर आ रही है। और वो आरोप प्रत्यारोप का एक दौर शुरू हुआ है। जब शुरुआती दौर था जब प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए थे, उसके बाद रूठों को मनाने के लिए मंचों से बात की जा रही थी। और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है तो एक दूसरे पर जो है अब आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो गए हैं। और इस चुनाव को पूरा जो है एक तरीके से कहें कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं में, पदाधिकारियों में, कार्यकर्ताओं में तो कुछ उत्साह नजर आ रहा है, लेकिन क्योंकि जनता के मुद्दे गायब हैं, इसलिए जनता चुनाव को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित नजर नहीं आ रही है और बहुत चर्चा भी लोगों के बीच में नहीं हो रही है। भले ही यहाँ पर जो है दोनों ही पार्टियों के बड़े नेता, दिग्गज